हे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि महादेव जी की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। आने वाले समय में शिव जी आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाले हैं, जो आपके साथ घटित होने वाली है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को सुनिए। अगर आप मेरे चैनल मोनाली टैरो टॉक्स पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को सुनिए और कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो यूनिवर्स होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, वो हमारे ज़रिए आप तक ये जो मैसेजेस होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें। तो कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो आज की क्या गाइडेंस है शिव जी आपके भक्तों के लिए, हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनके लिए आज आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। महादेव जी प्लीज़ गाइड मी, महादेव जी प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू सो मच ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्ड आया है योर सोलमेट इज़ कमिंग। तो हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो। तो शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी आपका प्यार है, जो भी आपका सच्चा जो प्रेम है वो आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से अपनी साधना मेडिटेशन अगर आपने किया है तो आपकी जो एनर्जी है वो अगर अलाइन हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, आपने अच्छे से अपनी जो कार्मिक साइकिल है उसको अगर आपने कंप्लीट किया है, तो शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि आपका सोलमेट जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है। तो वेटिंग और ऑब्सेशन की एनर्जी में मत रहिए। अपने जो वर्क होता है उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो आपका डिवाइन सोल पर्पस होगा उसके ऊपर फोकस कीजिए, और जो निगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। जितना हो सके शिव जी को धन्यवाद कीजिए, नाम जप कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी हर पल हाई वाइब्रेशन में रहे। तो इसके लिए शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आपको अब अपनी वाइब्रेशन हमेशा रेज करके रखनी है। बिल्कुल भी आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी की जो चीज़ें होती है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। ओवर थिंकिंग से बचना है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब शिव जी आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव जी का हाथ आपके सर के ऊपर है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप इतने दिन से प्यार ढूंढ रहे थे बाहर, बहुत ज़्यादा आप अपना जो प्यार थे वो लोगों को दे रहे थे, बट आपकी जो प्यार की कदर उन लोगों ने की नहीं, वही लोग आज आपके तरफ आएंगे और आपका जो प्यार है उसका इजहार करेंगे। आपके प्यार को वो समझेंगे। जो अनकंडीशनल लव है वो आपके पार्टनर अब फील करेंगे। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। तो हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी में या फिर पास्ट जो आपका टाइम गुजरा है उसमें आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत किया है, या फिर करंट सिचुएशन में भी अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसबिहेवियर, इमोशनल एब्यूज़, टॉक्सिक आपका रिलेशनशिप हो, चाहे टॉक्सिक आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो अगर आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके लिए गॉसिप कर रहे होंगे, या फिर आपको
बहुत ज़्यादा निगेटिव बोल रहे होंगे, तो उनका जो बिहेवियर है अब आपको वो सब चीज़ें सहन नहीं करनी है। क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं, जब तक आप कमज़ोर रहोगे, आपकी एनर्जी जब तक लो रहेगी, तब तक लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा उकसाएंगे कि आप एक ऐसी स्टेज में आओ कि आप अपने आप को खुद को ही बर्बाद करो। यही उनका एक मोटो होता है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये सब डिवाइन का प्लान होता है कि आपको जितने भी ट्रिगर्स मिलते हैं उससे आप अपने लेसन सीखें, उससे आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, उससे ही आप अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो कंप्लीट करें। तो शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, तो उनका अन्याय अब आपको सहन नहीं करना है। आपको लोगों को ना बोलना सीखना होगा, आपको बाउंड्रीज बना के रखनी होगी अपनी सराउंडिंग में। तो अब बिल्कुल भी आपको उनका गलत बिहेवियर अब आपको सहन नहीं करना है, चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ में। इमोशनली डिटैच हो जाइए लोगों से, आइसोलेशन में आ जाइए और आपको सॉलिट्यूड में रहना है। जो ईश्वर की तरफ से भेजे हुए गाइडेंस होते हैं उनको फॉलो करना है। जो स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ोगे तो शिव जी आपको हर समय प्रोटेक्ट करते हैं। इन जो लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र सारी चीज़ें करते हैं, आपके चक्रास ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ऐसे निगेटिव लोगों को आपको लेट गो करना होगा। और जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे आपके साथ हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है। उसके लिए आपको जो होता है अपने साइड से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। क्योंकि शिव जी आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, अपने अंदर की सोल पावर को जगाना होगा, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आपको लोगों को जस्टिस देना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने लिए जस्टिस जो है वो क्लेम करना होता है, अपने लिए खड़ा रहना होता है। अपने अंदर की जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है उसको बैलेंस करना होता है। तो जो माँ काली की ऊर्जा होती है वो आपके डीएनए में ऑलरेडी होती है, बस आपको उस एनर्जी को अलाइन करना होता है। जब आप अपनी पावर में आओगे, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में आओगे कि आप कौन हो, आप किस लिए यह इस तरह पर आई हो, क्यों इतने सारे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों आपके साथ इतनी चीज़ें गलत हुई बचपन से, तो इन सब का जो उत्तर है वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो आपको उन लोगों का बिल्कुल भी जो गलत बिहेवियर है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। अगर आप खुद अपने लिए नहीं लड़ सकते तो कोई भी आपके साइड से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी शक्ति को जागरूक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को भी जस्टिस दे पाओ। तो इसके लिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए। चाहे आप किसी कोर्ट कचहरी में के प्रॉब्लम में अगर फंसे हो तो वहाँ पर डटकर सामना कीजिए उन लोगों का। अगर आप धर्म के रास्ते पर हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसके साथ सच होता है उसी के साथ ईश्वर भी खड़े होते हैं उनके साथ। तो अगर आप आज आपका वो टाइम है कि अब आपको खुद की पावर को समझ के, खुद के अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको समझकर आपको अपना जो युद्ध है उसको लड़ना है। तो जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ में आइए। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोल रहे हैं कि यू आर क्लोज टू फिनिशिंग लाइन। देखिए शिव जी भी आपको वही बोल रहे हैं कि अब आपने जितने कर्मा जो थे आपके पास, लाइफ के जो प्रारब्ध थे, वो अब आपके ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, अब आप अपनी कार्मिक साइकिल को क्लोज कर रहे हो। इसका मतलब अब आप लास्ट स्टेज पर हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी के, कि इससे आगे अब आपको कुछ भी लोगों का गलत बिहेवियर टॉलरेट करना ही नहीं है। क्योंकि आप एक ब्लड लाइन को हील करने आते हो ट्विन फ्लेम्स। आप अपनी जो एंसेस्टर होते हैं उनके साथ जितना गलत हुआ होता है, उन्होंने जितने कर्ज लगाए होते हैं आपके जनरेशन को, वो सारे मिटाने के लिए आपका जन्म इस धरा पर होता है। तो आपको उनका सुनकर आगे नहीं चलना है। आपको उन गलत चीज़ों के लिए लड़ने के लिए आपको ईश्वर ने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लाया होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही है कि आप खुद को भी हील करो, आपकी जो एंसेस्टर की जो जनरेशन होती है उनको हील करो, और आप अलाइन हो जाओ ईश्वर के साथ, अपने हायर सेल्फ को पहचानो। इसके लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है।
नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोल रहे हैं कि डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ द पीपल। देखिए, तो शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि अब आपको लोगों के सामने रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने रोओगे तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी वीकनेस उनको समझ आएगी। तो अब आपको किसी के भी सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रोना है तो महादेव जी के मंदिर जाइए, महादेव जी के सामने रोइए, क्योंकि महादेव जी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उनको पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही है, उनको पता है कि आप कितने प्योर हो, आप कितने प्योर हार्टेड पर्सन हो, आपके अंदर की आत्मा कितनी शुद्ध है, उनको सब चीज़ें पता है। जब आप लोगों के सामने रहोगे तो लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, इतने लेवल तक नीचा दिखाएंगे कि आप खुद को कमज़ोर महसूस करो। क्योंकि जो लोग होते हैं ना 3D में, कार्मिक लोग हमारी सराउंडिंग में, तो वो कभी नहीं चाहते कि आप अपने अंदर की लाइट को पहचानो, आप अपनी सोल को पहचानो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आओ। बट अभी इस वक्त आपको शिव जी बोल रहे हैं कि अब आपकी कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है। तो अब आपको बिल्कुल भी मतलब आप उन सारी चीज़ों से अब आप कंप्लीशन में आ रहे हो, आपकी साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो आपको डटकर सामना करना है उन चीज़ों से, और लोगों के सामने बिल्कुल भी मत रोइए। अगर शिव जी आपके साथ है तो उनके सामने जाइए और रोइए, जितना हो सके रोइए, क्योंकि रोने से हमारी सोल को हीलिंग होती है। हमारे अंदर की सारी जो निगेटिव इमोशंस होते हैं, जो हमारे चक्रास में फंसी हुई जो एनर्जी होती है, जो निगेटिव एनर्जी होती है, वो बाहर निकलती है रोने से। तो रोना बहुत अच्छी बात है, बट जाकर ईश्वर के सामने रोइए, क्योंकि लोगों के सामने रोओगे तो आपकी कमज़ोरी लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको लोगों के सामने रोना नहीं है। चाहे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, या फिर आपके जो करियर में कुछ ऑब्स्टेकल्स आए होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लोगों की निगेटिविटी से आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी रोइए मत लोगों के सामने। शिव जी के सामने जाकर प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी बताइए मत कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं 3D के जो हंसकर आपसे रो रो कर आपसे पूछेंगे और हंस कर लोगों को जाकर बताएंगे। आपके पीठ पीछे लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको मुंह पर बहुत मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे आपके बुराई करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो है वो शिव जी को सरेंडर कर दो, डिवाइन पर भरोसा रखो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, क्योंकि लोगों की राय एक पल एक होती है और दूसरे पल ही उनकी राय बदल जाती है। तो वो लोग भी बुरे नहीं होते फ्रेंड्स, क्योंकि वही लोग जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी स्पिरिचुअल हायर पर्पस तक जाने के लिए। तो उनके लिए भी दिल में कुछ नफ़रत मत रखिए, बस आपको सरेंडर करना है और डिवाइन पे फेथ रखना है। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोल रहे हैं एडजस्ट विथ सिचुएशन। तो देखिए, हो सकता है कि आपके लाइफ में अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेज होंगे, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, या फिर आप जो चाहते हो वो चीज़ें नहीं हो रही है, बहुत आप एफर्ट्स कर रहे हो फिर भी चीज़ें आपकी मन मुताबिक नहीं हो रही। तो आपको शिव जी बोल रहे हैं कि बच्चा थोड़ी देर इस सिचुएशन में एडजस्ट कर लो, क्योंकि जब ईश्वर की तरफ आप बढ़ते हो, जब स्पिरिचुअल पाथ पर आप चलते हो, तो शिव जी भी देखना चाहते हैं, आपको परखना चाहते हैं। वो आपकी एग्ज़ाम ज़रूर लेते हैं, परीक्षा ज़रूर लेते हैं, ताकि आप अंदर से स्ट्रांग हो, आपकी सोल की जो पावर है वो आप पहचान सको। तो ये सब परीक्षा आपके बेटरमेंट के लिए ही होती है। आप भले ही आज आपको लग रहा होगा लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन चल रही है, सारी मतलब चारों तरफ से आप किसी तूफान में घिरे हो, तो ये सब उनकी एक लीला होती है। वो भी चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है, ये जो डिवाइन चोजन वन जो बच्चा है, वो कितना अंदर से स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि इंसान बाहर से भले ही कितना स्ट्रांग दिखे, बट अगर अंदर से उसका मन, उसकी बॉडी, उसकी आत्मा जो होती है, जब तक वो अपने खुद के जो वैल्यू है, अपनी जो वर्थ है, वो जब तक आप पहचानोगे नहीं, तब तक आपको उस टफ साइकिल में रखा जाता है। वो टफ टाइम जो होता है वही आपका एक गुरु होता है, वही आपको इतनी अच्छे से चीज़ें सिखाता है कि लाइफ में आपको कोई भी और ये चीज़ें सिखा ही नहीं सकता।
क्योंकि जब मैंने मेरी जर्नी में देखा, जब मैं कार्मिक साइकिल में थी, तब मैंने देखा कि लाइफ में जो समय होता है वो हमेशा सेम नहीं रहता। आज अगर आपको चीज़ें में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपको टफ साइकिल से अगर गुजरना पड़ रहा है, तो ये एक ईश्वर की परीक्षा होती है जो आपको मजबूत बनाती है। तो समय पर विश्वास रखो, अपने गुड कर्मास पर विश्वास रखो, अपनी साधना, अपनी मेडिटेशन, अपना ईश्वर, उसके ऊपर विश्वास रखो और जो सिचुएशन चल रही है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोल रहे हैं क्लोज डोर्स विल बी ओपन। देखिए, जैसे ही आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है तो ईश्वर आपको रिवॉर्ड्स देंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे, आपके लिए बहुत सारे जो दरवाजे हैं वो ओपन करेंगे। जहाँ पे भी आपको लग रहा था करियर, मनी, फाइनेंस में आपके लिए बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उन सब चीज़ों से ईश्वर आपको बाहर निकालेंगे और आपके लिए जो गुड कर्मास का रिवॉर्ड है वो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे आने वाले समय में। बट आपको ओपन रहना है कि आई एम रेडी, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल माई मिरेकल्स, माई गुड कर्मास रिवॉर्ड। इस तरीके से आपको एफर्मेशन करते रहना है। तो आने वाले समय में बहुत जल्द आपका समय बदलने वाला है, आपकी तरफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ईश्वर देने वाले हैं। बस कुछ ही समय की बात है, ये जो टाइम है, ये जो समय है वो भी चला जाएगा और आप खुद अपनी जो हायर सेल्फ है उसमें आओगे और जो चाहे वो आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहे शिव जी की लैकिंग ऑनेस्टी। तो देखिए, एक धर्म का रास्ता होता है और एक धर्म का न्याय होता है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ में काम करोगे, चाहे आपका वर्क हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपका जो फैमिली में रहते हो आप वहाँ पे, चाहे रिश्ते हो, चाहे करियर हो, मनी हो, हर चीज़ में आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ऑनेस्टी, जो आप सच्चे मार्ग पर अगर चलते हो तो आप डिसऑनेस्ट हो ही नहीं सकते, खुद से भी नहीं हो सकते और किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकते। क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो तो आपके अंदर ऑनेस्टी, अपनी इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी होगी। आपका जो वर्क है उसमें ऑनेस्टी रखिए, क्योंकि आपका हर कर्म का फल आपको यूनिवर्स देता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अगर आप सत्य के राह पर चलोगे, अगर आप धर्म के राह पर चलोगे तो ईश्वर आपको ज़रूर फल देगा अपने अच्छे कर्मों का। बट अगर आपने डिसऑनेस्टी के साथ कुछ गलत कर्म किया तो उसका भी हिसाब होता है। हर इंसान के कर्म का हिसाब होता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। कोई भी उस कर्म की साइकिल से बच नहीं पाया, इस बात को हमेशा याद रखिए। आज अगर आप किसी के साथ डिसऑनेस्टी करोगे, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, अन्याय करोगे, छल करोगे, कपट करोगे, तो हमेशा याद रखिए कि वही एनर्जी आपके पास डबल ट्रिपल होके यूनिवर्स आपके पास भेजता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ में ऑनेस्टी रखिए। जो भी करोगे दिल से करो, सच्चे दिल से, जो भी करो ईमानदारी से करो। हर वो काम है वो ईश्वर को समर्पित करो, क्योंकि आपको अगर किसी सोल पर्पस के लिए यहाँ पर भेजा है 3D में, तो आपको, क्योंकि आप जो काम करोगे वो धर्म का काम है, तो अगर धर्म का काम करने वाला ही अगर गलत राह पर चला जाए, डिसऑनेस्टी के साथ चला जाए, तो बाकी लोग क्या सीखेंगे फिर आपसे। आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने आए हो, आप लोगों के अंदर की लाइट जगाने आए हो यहाँ पर। तो अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो आपके साथ जो लोग रहेंगे, वो भी आपको देखकर सीखेंगे कि कितने भी चाहे डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बट इस आदमी ने अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा। तो आपके लिए बहुत सारी लोग पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके पास वही लोग आएंगे जो आपके एनर्जी को मैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ऑनेस्टी लानी होगी। अपनी ऑनेस्टी को कभी कम मत कीजिए, किसी भी सिचुएशन में मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड बोल रहे हैं शिव जी की दिस वॉज डेस्टाइन। तो देखिए, आप जिस पाथ पर चल रहे थे यही डेस्टिनी थी आपकी, यही फाइनल डेस्टिनेशन था।
जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वही ईश्वर का रास्ता है। भले ही कठिन लग रहा है आपको, बट वही सच्चा रास्ता है और वही जो आपको इस जर्नी में अपने खुद से मिलाता है, अपने खुद के अंदर की शक्ति को पहचानने की ताकत मिलती है। यही आपकी डेस्टिनी थी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है फ्रेंड्स, जिसमें हमें अपनी सोल की हीलिंग करके अपने आप से जुड़ना होता है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर ट्रिगर्स, बहुत सारी चीज़ें इसीलिए घटित होती हैं ताकि अपने अंदर की सोल को आप हील कर पाओ। आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उससे भी हीलिंग करके, उससे भी फॉरगिव करके आपको उसको भी अपनी एनर्जी में अलाइन करना होता है, 5D की एनर्जी में। तो यही था आपका जो सफ़र था, वो आप ऑलरेडी अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आए थे 3D में आने से पहले। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपने वहाँ पर साइन किया होता है कि मैं इस लाइफ टाइम में इस तरीके से मेरी लाइफ को इवॉल्व करूँगा। तो आपने चुनी है ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। यही आपकी डेस्टिनी थी और यही आपका पर्पस था। और आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं 3D में, बट सभी लोगों को ईश्वर अवेकन नहीं करते। कुछ ऐसे चोजन वन लोग होते हैं जिसकी अवेकनिंग होती है ताकि वो बहुत सारे लोगों को अवेकन कर पाए, उनको भक्ति का रास्ता दिखा सके, उनको धर्म का रास्ता दिखा सके, उनको सत्य की पहचान करा सके। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है कि आज आपको लग रहा है कि आप एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल में होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव लग रहा हो कि बहुत पेनफुल है, बट अल्टीमेटली ये एक ब्लेसिंग्स होती है। एक ब्लेसिंग इस तरीके से होती है कि जब आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते हो, जब आप ईश्वर को पा लेते हो अपने अंदर, जब आप उस डिवाइन लाइट को अंदर महसूस करते हो, तो वहाँ पे ही आपको बहुत ज़्यादा एक पीस मिलता है। एक पीस एनर्जी में आप जाते हो कि 3D में आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, बट आप जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, तो हर काम में आपको पीस मिलता है। जो भी काम आप करोगे आप कभी ट्रिगर नहीं होगे, आपको लोगों की कोई बात कुछ असर ही नहीं करेगी आप पर। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि सोल का एक वर्ल्ड होता है, जैसे आउटर वर्ल्ड होता है हमारा और एक इनर वर्ल्ड होता है। तो अंदर की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी जो सोल होती है, वो जब अलाइन होती है, जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जब आप अपने आप को पहचानते हो, जब आप अपनी एनर्जी लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में लेकर जाते हो, जब आपका ईश्वर के साथ सोल मर्जिंग होता है, आप अपने आप को पहचान कर अपना जो डीएम होता है उसको भी अपने साथ, जो स्पिरिचुअल पाथ है उसके ऊपर लेकर चलते हो। तो यही डेस्टिनी होती है। आपको ईश्वर को पाना है, मतलब आपको खुद को ही पाना है। यही ये जर्नी आपको सिखाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो पेन को भूल जाइए और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो निगेटिविटी से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोल रहे, देखिए, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। तो आपकी जो साधना है, आपने जितना ज़्यादा नाम जप किया है, जितनी आपने ईश्वर की, जितनी भी बार आपने ईश्वर को पुकारा है, ईश्वर ने आपकी हर वो बात सुनी है जो लोग नहीं सुन पाते थे। जब भी आप रोए थे, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल जब चल रही थी आपकी, जब भी आपने खुद को बहुत अकेला पाया था, तब भी शिव जी आपके साथ थे। क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी गिरने देता ही नहीं, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप शिव जी के बच्चे हो। तो वो अपने बच्चों को कैसे गिरने देगा। चाहे ये दुनिया आपको तोड़ सकती है, ये दुनिया आपको तकलीफ़ दे सकती है, बट शिव जी जो होते हैं, जब अपने बच्चे के ऊपर कुछ चीज़ें आती है तो वो खुद लड़ते हैं उन लोगों से। तो हर वो पाथ, हर वो टाइम था जब शिव जी आपके साथ थे। शिव जी ने आपको हर तरीके से गाइड किया है, हर तरीके से आपको रास्ता दिखाया है। आपके ऊपर जितने तंत्र मंत्र हुए उससे आपको बचाया है, नेगेटिविटी से आपको दूर रखा गया। आपका हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या फिर लोगों ने आपको सैबोटेज किया होगा, आपने बहुत ज़्यादा आपको चीटिंग फरेब हुआ होगा, बट वो भी आपकी एक भलाई के लिए ही था। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, सारा ये डिवाइन प्लान होता है। क्योंकि जब इंसान का हार्ट होता है, वो जब ब्रेक होता है, जब हार्ट ब्रेक इंसान फील करता है, तब
क्यों फील करवाते हैं ईश्वर आपको हार्ट ब्रेक, ताकि आपकी सोल जो है वो आबाद रहे, आपकी जो सोल है उसकी पावर निखर कर आप समझ सको, जो आपकी हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस है वो आप समझ सको। इसके लिए शिव जी आपको इतना सारा तकलीफ, इतना सारा पेन आपको फील करवाते हैं, ताकि जब आप पेन फील करोगे ना फ्रेंड्स, जब आप खुद के ऊपर जब इंसान को बीतती है ना, तभी वो इंसान सामने वाले को अच्छे से गाइड कर सकता है। आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, जब मैं मेरी जर्नी में कार्मिक साइकिल में स्टक थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, तब मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है। पर धीरे 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 जैसे जैसे सोल अवेकन होती है, जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलती है, हम लोग अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं और ईश्वर हमें हर रास्ते पर सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज मैंने ये चीज़ें मेरी लाइफ में सीखी कि कैसे निगेटिव लोगों को छोड़ना होता है, जो इमोशनल अटैचमेंट है उससे बाहर निकलना होगा, कैसे हमें अपनी वर्थ को पहचानना होगा, कैसे खुद से प्यार करना होगा, कैसे अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अपना जो करियर है उसमें आगे बढ़ना होगा, कैसे हमें 3D में सुरक्षा चाहिए, पीस चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अपने आप अगर लोगों से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप से कनेक्ट करके अपने हायर सेल्फ की पावर अगर आप पहचानोगे तो आपको किसी को भी चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप अपने आप को पहचान पाओगे। तो शिव और शक्ति आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति जब आप रेस करोगे हाई वाइब्रेशन में, अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, तो आपका जो शिव है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि ये जो जर्नी है वो ऐसे ही प्लान की जाती है कि सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन को अवेकन किया जाता है, फिर डिवाइन मस्कुलिन को अवेकन किया जाता है, फिर बाद में जब उनका यूनियन होता है तो उनको ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलना होता है। तो बिल्कुल भी रुकिए मत, आप ईश्वर की तरफ बढ़ो, क्योंकि आप फाइनल डेस्टिनेशन तक आ चुके हो। जल्दी आपको अपने ईश्वर है उनकी जो एनर्जीज़ है वो फील होगी। तो अच्छे से इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्रा की हीलिंग कीजिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए और आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर बोलना है इस एनर्जी के लिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति बिल्कुल बोलिए। तो यही थी फ्रेंड्स रीडिंग आज की। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। जितने मैसेजेस थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।